हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्मा गणी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम सुन रहे हैं चौथ की कहानी। और जैसे जैसे सबको टाइम मिला वैसे वैसे सबने कहानी सुन ली थी, क्योंकि शादी का फंक्शन वगैरह चल रहे हैं। तो जैसे जैसे सब तैयार हुए वैसे वैसे कहानी सुन ली सबने। जब भी कहानी सुनते हैं तो उकारा देने के लिए कोई बैठते हैं साथ में। तो मम्मी बैठे थे मेरे पास, क्योंकि मम्मी ने तो वैसे अजूना कर रखा है, इसलिए मैं ही सुन रही हूँ कहानी। भाभी सब मम्मी दिखा दिखा और मन चला रहे आपको। और कहीं अंजुजा तो ने खा भी लिया समोसो। अब हम लोग जिन जिन के व्रत था उन लोगों के लिए, सबके लिए सेगार परोस रहे हैं। और बाकी सबने तो जिनके व्रत नहीं था उन्होंने सबने नाश्ता कर लिया था। तो अब सब जिनके व्रत है वो सब लोग करेंगे सेगार। और वैसे सभी लेडीज़ के व्रत ही था चौथ का, क्योंकि जिन्होंने अजूना कर रखा है उनके लिए था, बाकी सभी के था। ये है मायरे वाले और सबके व्रत था, तो सबने कहानी तो सुन ली थी। अब सब कर रहे हैं सेगार। यही ला रही बोलो ना, एक बार रोक एक कोल्ड ड्रिंक ला दो ना। अरे मैडम जी सोडा आता है उसमें, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये सोडा कौन सा नमक वाला हुआ है? बिना नमक का सोडा, बिना नमक का सोडा ले, कोल्ड ड्रिंक तो पी लेते हैं। रेलवे जगह बस सुंदर है क्या? बुआ के एक बच्चा है पूछो बेचारा बट सब्जियां कैसे लो भगोनो ही ला रख दी डायरेक्ट तो यहां तो मैं खाया जा जो भूखा मसा में खा लिया। हां भी हां लिया हां वो बीच में लाया ना भिगो दे तो बस राती को मिला वो। सभी के आज चौथ का फास्ट था तो सावा बनवाया था, तो सावा लेने के लिए आई हूँ। आज सारी लेडीजों के सबके फास्ट है कि सब चांद उगने के बाद ही खाना खाएंगे। तो अभी पहले करेंगे सभी सागा अभी छमक सी ने थोड़ा पानी और खा लो, कौन सी जो आ लो पहली वाली जन कड़क रह जाए लो मना करो बाहर तैयार हो जाए, तेज कर लो ना इनकी भट्टी ने। पहले साबूदाने की खिचड़ी बनवाई थी और उसको क्या इन्होंने जल्दबाजी में बनाया था, ना तो इन्होंने भिगोया और ना ही उसे उबाला था, तो थोड़ा कच्चा कच्चा रह गया था। तो पानी ज़्यादा डालता है, तेज कर देता उड़ जाता है, ताकि कच्चा ना रह जाए। और क्योंकि सभी के फास्ट है और ये ठीक रहे थे पडले की पोशाक। और पडले में ज़्यादा नहीं 11 थाली जाएंगी, इसलिए 5 पोशाक थाल किए थे। और अब यहाँ कर रहे हैं बींद्राजा का सूटकेस तैयार। ये यहाँ चल रही है तेल बाल की रस्म, ये चल रही है दही डालने की रस्म। और वैसे क्या दही तो बड़े लोग ही डालते हैं, बाकी तो ऐसे ही फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में सब जने आ जाते हैं। जो जोड़े से थे उन्होंने सबने जोड़े से फ़ोटो खिंचवाई थी। और जो सिंगर ये है मेरे छोटे मामूसा की बेटी। मैं तो सोचा डायरेक्ट आबा वाला हो। हाँ अच्छा नेड़ो है तो ये को मतलब डायरेक्ट जाड़ो है, ये तो मैं ही चला जाता। जीजो सा तेलबान की और सारी रस्में हो गई है और नहा के आ गए हैं भाई साहब। और मम्मी कर रहे हैं आरती। और उसके बाद बीन बनेंगे और बीन बनने के बाद वापस आरती की जाती है और फिर निकलेगी निकासी। मम्मी एठी देखो इस साइड देखो। मम्मी ने जो पोशाक पहन रखी है मम्मी की शादी की पोशाक है। पहले चुनरी की पोशाक होती थी और अभी भी इसका वर्क है जैसे ही है,
ये जोधपुर से बनवाई। क्या हुआ, पहनना है क्या तुझे भी दूसरी ड्रेस? बीन बनने के बाद साफ़ा वहीं बांधा जाता है और हमारे राजपूतों में साफ़ा केसरिया बनता है। ये चल रही है राईलून की रस्म और ये रस्म करती है बहनें, और शेखावाटी में क्या जितनी भी बहनें होती हैं सारी ये रस्म करती हैं। तो मेरे तीनों नानोसा की फैमिली में जितनी भी सिस्टर हैं वो सब ये रस्म करेगी और फिर सभी को नेक दिया जाता है। सभी की मैंने नहीं ली थी, अगर मैं सभी की लेती तो ये एक पूरा ब्लॉग राईलून का ही हो जाता। राईलून करते हैं तो सर से घुमा के चारों कोनों में राई डाली जाती है। ये है जीजा जीजोसा और ये जीजा के ननद भाई सा हैं। ये है भाई साहब और भाभी साहब। ये मेरे बड़े मामू सा की पूरी फैमिली है और ये फैमिली फ़ोटो चल रही है, दोनों भाई साहब, दोनों भाभी साहब, जीजा जीजोसा। अभी यहाँ चल रहा है फ़ोटोशूट सभी का और फिर उसके बाद निकलेगी निकासी, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। और सबका मैंने सारी रस्में हो गई है और अब निकासी निकलेगी। तो उससे पहले मेरे नानू साहब भूमैया जी महाराज हैं तो पहले लगाएंगे उनके धोख और उसके बाद ही घोड़ी पे बैठेंगे। तो अभी पहले गए नानू साहब के धोख लगाने के लिए। अब निकलेगी निकासी और जितनी भी रस्में होती है सारी होगी, क्योंकि यहाँ रात को ही निकासी निकल जाती है एक दिन पहले। और मारवाड़ में क्या होता है, एक दिन पहले बिंदोरी होती है और उसी दिन घूमर होता है। तो यहाँ एक दिन पहले घूमर हो गई थी, अब निकासी निकलेगी और उसके बाद बींद निकासी निकलने के बाद बींद घर पे नहीं आता है वापस। तो आज रात को रुकेंगे गेस्ट हाउस में और फिर सुबह रवाना होंगे। ये यहाँ चल रही है काजल डलई की रस्म और ये रस्म करते हैं जो दूल्हे के भाभी सा होते हैं वो। और फिर पहले एक आंख में काजल डालते हैं और नेक देते हैं देवर को। उसके बाद देवर वापस भाभी साहब को नेक देंगे, भाई साहब वापस भाभी साहब को नेक देंगे और उसके बाद दूसरी आंख में काजल डालेंगे भाभी साहब। और कान के पीछे लगाया जाता है काला टीका ताकि नज़र ना लगे। और ये रस्में सभी के ही मोस्टली सभी के ये रस्में होती है। राजपूतों में ये रस्में भाभी साहब करते हैं। सारी रस्में होने के बाद जितने भी बड़े होंगे वो सारे हाथ भाई साहब को सब हाथ में देंगे और वारनी फेरनी करेंगे। जो बड़े होते हैं वही देते हैं, जो छोटे होते हैं वो नहीं देते। को सारा पड़ले का सामान पैक कर रहे थे जो वहाँ जाएगा।